हेलो भाई, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। गोल तस्तरी में पकड़ा गया है पंडित पूरन जोशी। देखिए उसका वीडियो। योगी जी के इस तथाकथित रामराज्य से खबर आई है कि ग्रेटर नोएडा में एक कोल्ड स्टोरेज से 300 टन गौमांस बरामद हुआ। गोदी मीडिया में बैठे कट्टर हिंदुत्व के ठेकेदारों के लिए यह खबर मिर्च मसाला लगा करके परोसने की थी, लेकिन करेला और नीम चढ़ा। एक तो इस पूरे घटनाक्रम का मुख्य आरोपी हिंदू निकल गया और हिंदू में भी ब्राह्मण निकल गया। नाम है पंडित पूरन जोशी। इसी पूरन जोशी के कोल्ड स्टोरेज में 10-20 नहीं बल्कि 300 टन गौमांस बरामद हुआ है। हालांकि गोदी मीडिया खुर्शीदुन नबी के नाम से काम चला सकती थी, लेकिन जो 5 आरोपी गिरफ्तार हुए उसमें पंडित पूरन जोशी के अलावा अक्षय सक्सेना, शिव शंकर और सचिन के नाम सामने आ गए, तो गोदी मीडिया के लिए यह एजेंडा फिट नहीं बैठ पाया। इसलिए इस मामले में जितनी टीआरपी नफरत बटोर करके गोदी मीडिया हासिल कर सकती थी वो नहीं हो पाई। बची कुची कसर गाजियाबाद के लोनी से भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व के झंडावरदार विधायक नंद किशोर गुर्जर ने पूरी कर दी। दरअसल वो अपने लाव लश्कर के साथ ग्रेटर नोएडा पहुंच गए आला अधिकारियों से मिलने, ये कहने के लिए कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करो, लेकिन ये कहते कहते अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर दिए कि योगी जी की नाक के नीचे बैठे हुए 2 सीनियर ऑफिसर इस पूरे घटनाक्रम में गौमांस की खरीद फरोख्त में मदद करते हैं। हालांकि विधायक जी ने नाम नहीं बताए, लेकिन अपनी ही सरकार के पुलिस प्रशासन और आला अधिकारियों पर सवाल खड़ा करते हुए यह भी कहा कि छोटी छोटी मछलियां पकड़ ली जाती हैं, बड़ी मछलियों को छोड़ दिया जाता है। अब योगी जी के आसपास बैठे वो कौन से 2 बड़े आला अधिकारी हैं जो इस पूरे मामले में इन्वॉल्व हैं, ये तो विधायक जी ही जाने। बहरहाल जो लोग कहते हैं कि नाम में क्या रखा है, इस घटनाक्रम से समझ लीजिए कि नाम में क्या क्या नहीं रखा है। अगर इन लोगों के नाम मोहम्मद खान होते तो सोचिए, गौमांस मिलने पर नहीं बल्कि गौमांस खाने भर के रखने भर के शक पर पीट पीट करके हत्या कर दी जाती है। लेकिन यहां कोल्ड स्टोरेज का मालिक है पंडित पूरन जोशी, तो गौरक्षक दल के अध्यक्ष वेद नागर, जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया है, उनको अपनी जान का खतरा भी नजर आ रहा है। साथ ही साथ बीजेपी के विधायक से लेकर हिंदूवादी संगठनों के पदाधिकारियों को प्रदर्शन करना पड़ रहा है कि इन सभी पर रासुका लगाइए, सख्त कार्रवाई करिए। नेशनल जनमत यूं ही नहीं कहता कि योगी जी जाति धर्म देखकर ही सख्त और नरम पड़ते हैं। इतने बड़े मामले में जहां 300 टन से ज्यादा गौमांस बरामद हुआ है, स्थानीय पुलिस कह रही है कि इतने टन गौमांस का मतलब है तकरीबन 15,000 से ज्यादा गायें यहां काटी गई होंगी। इसके बावजूद न भावना आहत गैंग की भावनाएं भड़क रही हैं, न तथाकथित हिंदुत्व के ठेकेदारों की, ना ही सख्त मुख्यमंत्री की और ना ही उनकी सख्त पुलिस की। हालांकि पंडित पूरन जोशी बड़ी मात्रा में कई सालों से गौमांस बेच रहे थे। नेशनल जनमत के लिए यह कोई अचरज की बात नहीं, क्योंकि नेशनल जनमत पहले ही खुलासा कर चुका है कि भारत में तमाम मीट एक्सपोर्टर्स कंपनियां जिनके नाम इस्लामिक नामों पर रखे गए हैं, उनके मालिक कट्टर हिंदू हैं। हैरत की बात देखिए, जब इन कंपनियों के
कट्टर हिंदू मालिकों से आप पूछेंगे कि आप इस धंधे में लिप्त क्यों हैं, तो कहते हैं धर्म और धंधा अलग अलग रखना चाहिए। नेशन जनमत भी कहता है कि धर्म को धंधा मत बनाइए, दोनों का घालमेल मत करिए, शक्ति और नरमी, धर्म और जाति देख करके तय मत करिए। पंडित पूरन जोशी को इस मामले में जो सजा मुकर्रर की जाएगी, उसी तरह की सख्ती आरोपियों के नाम में अंसारी या मोहम्मद लगी होने पर होनी चाहिए। मगर अफसोस ये नहीं होगा। अगर ऐसा कर दिया तो उनका हिंदू मुस्लिम का कट्टरवादी एजेंडा कैसे चल पाएगा और चुनाव के समय पिछड़े दलितों को कट्टर हिंदुत्व के एजेंडे में कैसे फंसा पाएंगे। तो भाई आप लोग को वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट में जरूर अपनी अपनी राय दीजिए। जय भीम।